मेरी राय ये है कि जो माल बेटियों पे खर्च होता है ना, असल काम ही वो माल आता है, असल काम ही वो माल आता है। कभी जाए ना हम लोग बहनों को ईद देने, बीवी को जो ईद देते हो बीवी नहीं दिखाती पड़ोसन को, वो कोई नहीं दिखाती। जो ईद बीवी को देते हो वो नहीं दिखाती, कहती तूने कोई एहसान किया है, सारा जमाना ही देता है। लेकिन बहन को जो ईदी मिलती है बहन पड़ोसन को दिखाती है। वो रखी होती है उसने चौक में, कहती मेरा भाई दे गया है, वो दिखाती है, उसके अंदर दर्द होता है। तो जो तू बेटी को देगा ना, बेटी को, और बेटी तो तेरे पुराने कपड़े भी संभाल के रखती है। बेटी तो तेरे पुराने, बेटी तो 2-2.5 साल की भी हो तो ननिहाल गई हो तो अब्बे का टूटा जूता भी उठा लाती है, कहती मेरे अब्बा जी का है। तो जो तेरी असल मुहाफिज है, जो तेरी असल निगरान है, जो तेरी असल ड्यूटी। मैंने कुछ दिन पहले एक बात पढ़ी थी और मैंने एक जगह बयान भी उसको किया। मुझे किसी दोस्त ने मजमून भेजा, कहने लगे साहब पढ़िएगा। उस मजमून में अजीब बात लिखी थी, एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो एक शख्स का पार्टनर था, कारोबार करता था, बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे। लेकिन जब वो फौत हुआ, जनाजा हो गया, तो उसने अजीब बात कर दी। उसके पार्टनर ने, उसके शराकतदार ने, उसने कहा कि मैंने मरने वाले से 45 लाख रुपया लेना है, इसके वारिस पहले पैसे दें फिर दफन करने दूंगा। कितने पैसे? 45 लाख रुपया, पहले पैसे रखो फिर दफन करने दो। उसने बात कर दी, मसला बन गया। घर जाके बताया, खबर दी कि वही तुम्हारे 2-3 बेटे भी शरीक थे, भाई भी शरीक थे। जब कहा कि मैं नहीं दफन करने देता तो वो बेटे और भाई कहने लगे कि हमें तो पता है नहीं भाई जान ने कितने पैसे देने हैं, ऐसे जो मुंह उठा के आएगा हम पैसे दे देंगे। पहले तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, देने भी हैं कि नहीं देने, इतनी बड़ी रकम है। किसी ने घर जाके बता दिया, बेटी एक ही थी, उसको बताया तेरे अब्बे को दफन नहीं करने दे रहे, कहने पहले पैसे रख। तो बेटी अमीर बाप की थी तो जरा अमीर घर में ब्याही गई, उसने सारा ही जेवर उतार के दिया, कहने लगी ले जाओ, 10-15 लाख का होगा, मेरे चचा को कहना ये रख ले और मैं बाकी का भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। मैं तहकीक नहीं करती कि अब्बा ने देने हैं कि नहीं, और उसे कहो मेरे बाप की मैयत का तमाशा ना बनाए, उसे दफन करने दे, ये 10-15 लाख का जेवर रख ले, मैं बाकी भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। बेटी ने जब वो भेजा ना 15 लाख का जेवर और उसके उस पार्टनर को दिया तो पकड़ के रोने लगा और हाथ बांध के कहने लगा सारे मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, मैंने ये कहानी बनाई है। कहा बात क्या थी? तो कहने लगा ये मरने वाला कह गया था मुझे मरते वक्त कि मेरे बड़े वारिस निकलेंगे, मैंने सबको, अपने बेटों को, भाइयों को बड़ा दिया है जिंदगी में, ये मेरा 45 लाख रख ले और जरा देखना मेरे मरने के बाद मेरे दुखों का वारिस कौन है, देखना मेरी तनाइयों का वारिस कौन है, देखना मेरा असल वारिस कौन। ये 45 लाख उसको देना। कहने लगा मैंने बड़ी तजावीज सोची थी, ये तजवीज मुझे पसंद आई, लेने वाले तो बड़े निकल आते हैं, इसकी असल वारिस वो बेटी है जिसने 15 लाख भेजा है। मैंने 45 लाख लेना नहीं, मैंने 45 लाख देना है। अब मैं उस बेटी को दूंगा जो बाप के दुख की वारिस बनी है, जो इसकी आजमाइश की वारिस बनी, जो इसकी तकलीफ की। तो क्यों नहीं बेटियों को हिस्सा दिया जाता? क्यों हम डरते हैं, क्यों सहमे रहते हैं? बेटों से ब्लैकमेल ना होना कि बेटा मेरा इस तरह कहेगा, अपनी कब्र पे बोझ ना डालना, सुबह कयामत हिसाब देना है, अल्लाह से डरना, बेटी का हिसाब बर वक्त बर मौका। और मेरी भाइयों से गुजारिश है, बहनों के हिस्से पहले से अलग करो, 10 रुपए बने या 10 करोड़ बने, तुम्हारी औलाद को तुम्हारे लिए रात को उठ के दुआ नहीं मांगेगी। तुम जिसका कर्ज है उसका कर्ज उसे, डर जाओ, अल्लाह ताला डर जाओ, खुदारा डर जाओ।